विधायकों की बैठक में बोले हैं सीएम योगी, विधायक सांसद पक्के सबूत दें। सीएम योगी ने कहा है अफसरों पर सख्त एक्शन लेंगे। सीएम योगी ने यह आश्वासन दिया है, शिकायत सही नहीं तो तुरंत, अगर शिकायत सही हुई तो तुरंत एक्शन भी होगा। सीएम योगी ने यह भी कहा है जनता की समस्याएं सुने विधायक, ये भी कहा है, और जनता से लगातार संवाद करें, उपचुनाव में सब मिलकर काम करें, क्योंकि लगातार अफसरों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। कई विधायक अफसरों को लेकर शिकायत कर चुके हैं, न सिर्फ मुरादाबाद, कई जिलों से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि अफसर सुनते नहीं हैं। ऐसे में इस बात को भी रखा गया है सीएम योगी के सामने, और सीएम योगी ने यह आश्वासन दिया है कि वो शिकायतें दें, सबूत दें, और अगर शिकायत सही मिलती है तो तुरंत सीएम योगी एक्शन लेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है विधायकों से कि वो जनता के साथ जुड़े रहें, सीधा संवाद करें जनता के साथ। और अब उपचुनाव है और उपचुनाव सबके सामने है और सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तमाम बातें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो विधायक थे उन लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। जमीनी हकीकत ये देखने को मिली थी कि यहाँ पर विधायक नाराज थे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हार हुई है, वो सीट नहीं जीत पाई है बीजेपी। इन तमाम बातों को लेकर सीएम योगी ने कल विधायकों से बातचीत की है, 1-to-1 बातचीत की है, और उसके बाद ये फोटो शूट भी हुआ है। और इन्हीं सब मुद्दों पर आपको बताएं संजय निषाद से हमारे सहयोगी विशाल ने बातचीत की है। जरा सुनिए क्या कहा है संजय निषाद ने। विधायकों को लेकर अब तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। भाजपा के विधायकों ने इस तरह के आरोप लगाए कि अधिकारी सुन नहीं रहे। यहाँ तक कि तमाम ऐसे नेता थे जो पुराने नेता हैं, उनका भी कहना था कि अधिकारी जो है उनकी बात नहीं सुनते हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम विधायकों के साथ बैठक की बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल में। उस बैठक में ये मुद्दा उठा, जिस पर सीएम ने तमाम विधायकों से ये कहा कि सबूत लाइए और सबूत लाने के बाद हम अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं, उनसे बात करते हैं। अधिकारियों के रवैये को लेकर विधायकों से बातचीत में सीएम ने ये कहा कि सबूत लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। कैसे देखते हैं इसको आप? ये लोकतंत्र में किसी के ऊपर बिना सबूत के कोई कार्रवाई थोड़ी होती है, लेकिन इतना जरूरी है कि अगर जनता को संतुष्ट करना है तो हर चीज़ में सबूत नहीं मिलता, और सेवा के भाव से जब तक अधिकारी नहीं आएंगे या हम जनसेवक नहीं आएंगे तब तक लोकतंत्र का असली महत्व नहीं होता। जो भी, क्योंकि वो चाहे वो अधीनस्थ सेवा आयोग से आए हों चाहे लोक सेवा आयोग से आए, उसका नाम ही है सेवा आयोग है, सेवा करने के आयोग के माध्यम से आए हैं। तो नज़रिया, काम करने का तरीका या सोच जो है वो सेवा भाव होना चाहिए। किसी के पास न्याय देना है तो काल उसको इलाज देना है, उसको कोई सता रहा है तो उसको रिलीफ देना है। तो ये सेवा भाव से जब तक नहीं कोई काम करेगा तब तक ऐसे चलता। मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि अधिकारियों को अवसर मिला है, सोच बदलने, चूँकि उन्हें जो शिक्षा मिली है या जो उन्हें तनख्वाह मिलती है या जो भी उनके शिक्षा का मूल्य मिला है वो भारत के लोकतंत्र के अधीन मिला हुआ, और लोकतंत्र को चलाने के लिए जनता के पैसे और जनता का समर्थन बहुत अहम आता है। तो अगर हम किसी के पैसे से हमने पढ़ा है, जनता ने सरकार को पैसा दिया, सरकार ने व्यवस्था दिया, हम पढ़ के एक पदों पर आसीन हो गए, तो हम जनता के पैसे से अंत में ही पढ़े हैं, जनता के दिए हुए व्यवस्था से के ही हिस्सेदार हैं। तो हमारे ऊपर एक सामाजिक ऋण है, चाहे वो नेता हो और चाहे अधिकारी हो। इस सामाजिक ऋण चुकाने की भावना अगर जब तक नहीं है तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन अधिकारियों में, ढेर सारे अधिकारियों में भावना है। इसीलिए आप देखो कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में विभागों को पहले क्या था, आज क्या है, अभी कल क्या होने वाला। लेकिन कुछ ऐसे हैं लोगों के अंदर भी इस तरह की भावना आनी चाहिए, कोई दुर्भावना से नहीं काम होना चाहिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वो ज़्यादातर केसों में जाँच कराते हैं और जो दोषी पाया जाता है उसे कार्रवाई भी करते हैं। पहली बार है हमारी सरकार कि पहले तो छुप जाते थे, अब छप जाते हैं, क्योंकि कार्रवाई होगी निश्चित। तो मैं कहता हूँ कि ढेर सारे केसों में एविडेंस नहीं मिल पाएंगे, तब भी माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि अभिभावक के रूप में सबके हैं, और अभिभावक का काम ही है संरक्षण देना और भावनाओं के अनुरूप काम करना। सबके मार्गदर्शक हैं, सबके वो एक तरीके से दिशा निर्देशक हैं। तो जो भी दिशा निर्देश देंगे हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी बात है कि आप भी अधिकारियों को लेकर कई बार कह चुके हैं, आज भी आप इस बात को कह रहे हैं
सबूत की बात को लेकर तो विधायकों से कहा जा रहा है, लेकिन विधायकों का दर्द ये है कि थाने में अगर फ़ोन करते हैं और तहसील में जो है अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, बातचीत, तो वहाँ पर सबूत कैसे लाया जाएगा? अरे जिस नंबर से फ़ोन किया वो नंबर तो रहेगा ना, किस नंबर से इस टाइम पर मैंने फ़ोन किया था। और उस पर आज के तो कॉल डिटेक्ट में आ ही जाता है कि बात हुई है कि नहीं हुई है। भाई बात हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों तो एक पे से कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे भी कारण तो होता है। तो ये चीज़ है और हमको उम्मीद है कि बिना इस तरीके के भी कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा, क्योंकि जब मामला पटल पर आ जाता है तो लोकतंत्र में पावर मुख्यमंत्री के पास होता है और जब तक संज्ञान में नहीं रहता तब तक वो छुपा रहता है। संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री का आ गया, ढेर सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे तो हमारे साथ संजय निषाद जी थे, यूपी सरकार में मंत्री हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें ये भी होता है कि सबूत नहीं हो पाता, तो उन सब मामलों का भी संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए, उपचुनाव में सब मिलकर काम करें, ये तमाम बातें कही हैं सीएम योगी ने, और साथ ही संवाद लगातार जनता से बना रहे और इसकी कोशिश तमाम विधायक करें, ये सीएम योगी ने साफ कहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या विधायकों के सामने यही आ रही है कि अगर वो अधिकारियों को फोन करते हैं या कोई बात कहते हैं तो अधिकारी सुनते नहीं हैं। और इसी बात को लेकर सीएम योगी ने ये कहा है कि वो सबूत लेकर आए और अगर बात सही निकलेगी तो एक्शन लिया जाएगा। और विशाल सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि विधायकों की इतनी चलती है कि अफसर के आगे विधायकों की चलती है, यहाँ अब उल्टा होता जा रहा है। लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि विधायकों के अफसर नहीं सुन रहे हैं और सीएम योगी ने तो सबूत की भी बात भी कह दी है। अब क्या लगता है आगे अब इस मामले में क्या होने वाला है, क्योंकि आपने भी इस बात का सवाल उठाया था कि सबूत कहां से लाएंगे विधायक? कि सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर जो विधायक थे उन्होंने कल जब मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी तो सीएम ने ये कहा कि बिल्कुल कार्रवाई होगी, कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं होगा, लेकिन पर्याप्त सबूत होने चाहिए। अधिकारियों के ऊपर जो है जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके सबूत लाइए, कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि एक विधायक ने इस बात का भी जिक्र किया कि हेलमेट को लेकर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो गलत तरीके से जा रहा है, मैसेज गलत जा रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस तरह के एक्शन लेने जरूरी होते हैं। और सपा जो सत्ता से बाहर रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि कानून व्यवस्था उसके राज्य में कायम नहीं थी। और अब चूंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर संजय निषाद जो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस बात को कहा कि सबूत के बिना बिल्कुल वाकई में लोकतंत्र में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अगर जनता को संतुष्ट करना है तो हर जगह पे सबूत नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पे सबूत नहीं लाए जा सकते। इस तरह की बात भी उन्होंने कहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल अब कल की मीटिंग के बाद जो है अब उठना शुरू हो गई हैं। और कल मुरादाबाद मंडल के और बरेली मंडल के विधायकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और बैठक करने के बाद सीएम ने इस तरह के निर्देश दिए थे कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां करनी है। इसके साथ साथ विशाल, क्या ये माना जाए जो रिपोर्ट आई थी सामने, जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि विधायकों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया, भीतर घात हुआ है और यही वजह रही लोकसभा में हार के कारणों की? और क्या यही माना जाए कि इसलिए बाकायदा लगातार सीएम योगी बैठक कर रहे हैं और विधायकों से अब 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं जिससे कि उपचुनाव में कहीं कोई गलती ना रह जाए और जीत हो सके? देखिए बिल्कुल, आपको अगर आप देखिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है बैठक कर रहे हैं अलग अलग मंडल के विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, और बैठक करके मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई बात नहीं, रिजल्ट आ गए हैं, उसके बाद अब आप नए सिरे से तैयारियों में जुटें। और इसको लेकर 1-to-1 जो है तमाम फीडबैक भी ले रहे हैं, क्योंकि एक बात जो सामने उठ के आई थी वो ये आई थी कि ये शिकायतें आई थी कि जो सांसद जो थे उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि विधायकों ने सपोर्ट नहीं किया। इसके साथ साथ अधिकारियों के मनमाने रवैये को लेकर भी कई तरह की शिकायतें आई थी थाने और तहसील लेवल पर। तो इन्हीं सब चीजों का फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री ले रहे हैं और इसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि कल जब बैठक की है तो विधायकों से इस बात को लेकर उन्होंने मैसेज, ठीक है, देखना होगा विधायकों की जो सीएम ने निर्देश दिए हैं उसको विधायक किस तरीके से लेते हैं और कैसे जनता से अब और संवाद बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2000